दोस्तों अगर आप यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 में क्लास 11 का जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस। मैं यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने से लेके पूरा फाइनल प्रिंट आउट निकालने तक का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे हमें आना है स्टूडेंट्स में, ठीक है। स्टूडेंट में आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2026-27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नीचे आना है। सबसे पहले यहाँ पे SC/ST कैटेगरी वालों के लिए है, SC/ST और जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप SC/ST जनरल से आते हैं तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट वाला चूज करना है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे सेकंड वाला पोस्ट मैट्रिक चूज करना है। अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो माइनॉरिटी में कौन कौन से लोग आते हैं, अल्पसंख्यक पिछले वर्ग में मुस्लिम जो है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करेंगे। मतलब यहाँ से आप करेंगे ये सेकंड वाला, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश वाला चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना OTR नंबर डालना है, ठीक है। OTR नंबर जो आपका क्लास 9th में या क्लास 10th में स्कॉलरशिप का बना था वही OTR नंबर आपका पूरा लगातार चलेगा, ठीक है। अगर आपने क्लास 9-10 में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा था, आप पहली बार कक्षा 11 में भर रहे हैं तो आपको नया OTR बनाना पड़ेगा, ठीक है। OTR कैसे बनाते हैं मैंने इस पे ये वीडियो बनाया है, ठीक है। इस वीडियो को देख के आप अपना OTR बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका OTR बना था और आपके पास OTR नंबर नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट योर OTR पे क्लिक करके रिकवर OTR पे क्लिक करके आप अपना OTR जो है जनरेट कर सकते हैं, पुराना वाला ही पा सकते हैं, ठीक है। उस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक, ये वो वीडियो है, ठीक है। ये दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से देख के आप अपना OTR नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप कैटेगरी चूज करेंगे आपका OTR नंबर पूछता है तो यहाँ पे आपको OTR नंबर डाल के वेरीफाई OTR पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आपका OTR सही रहेगा तो आप देखेंगे एक नीचे फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका जिले का नाम पूछता है। इसके बाद यहाँ पे शिक्षण संस्थान पूछेगा, कौन से कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो कॉलेज का नाम यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे वर्ग जात समूह चूज करना है। मैं यहाँ पे OBC का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग आएगा। अगर आप SC/ST या जनरल का करना है तो यहाँ पे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और सामान्य वर्ग आता है, ठीक है। तो आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज करना है। दिन इसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। मोबाइल नंबर भी हमारा पहले से OTR से ले लेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष। तो यहाँ पे हाई स्कूल कौन से साल में आपने कंप्लीट करा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे हम 2026 चूज कर लेते हैं। इसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड आपको बताना है, यूपी बोर्ड, CBSE, किस भी बोर्ड से आपने कंप्लीट करा वो बोर्ड यहाँ पे बताना है, ठीक है। दिन यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक पूछता है, ठीक है। अनुक्रमांक में आप देखेंगे 2 सेक्शन है। रोल नंबर में कोई अल्फाबेट है, मतलब ABCD करके है तो यहाँ पे पहले वाले कॉलम में डालना है। अगर कोई अल्फाबेट नहीं है, सिर्फ नंबर है तो यहाँ पे सेकंड वाले में वो पूरा रोल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है 6 से 12 अंकों का होना चाहिए, जिसमें आपका अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। मैं कुछ डेमो पासवर्ड दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आप अपना कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पे डालना है। दिन जो ये कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो डिटेल डाल के जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसके बाद ये OTR नंबर, ठीक है। तो इसको आपको सेव करके रख लेना है। यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और OTR नंबर अब आगे क्लास 12th तक चलेगा, ठीक है। अगर आप फॉर्म पूरा तरीके से सबमिट करते हैं तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर चलेगा। तो अब क्या करना है, हमें इसका प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें होम पेज पे क्लिक करके होम पेज पे चले जाना है। तो यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लॉगिन करके फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट पे आना है। देन यहाँ पे लॉगिन फ्रेश में आएंगे, ठीक है, रिन्यूअल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे लॉगिन फ्रेश में आएंगे। इसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज करना है, पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। देन अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। देन OTR नंबर आपको अपना यहाँ पे, इसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। देन ये जो कैप्चा देख रहे हैं, कैप्चा डाल के सबमिट करके हमें लॉगिन कर लेना है। देन जैसे आप सबमिट करके लॉगिन करेंगे आप देखेंगे इस प्रकार का डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाता है। हमारा 7 स्टेप यहाँ पे पूरा है, ठीक है। एक एक स्टेप आपको पूरा बताऊंगा। कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट होगा तो आप कमेंट के जरिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप भरेंगे, 2-3 स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे, इस पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल है, फटाफट हम यहाँ पे भर लेते हैं। एक एक स्टेप आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाई स्कूल का प्राप्तांक पूछेगा, हाई स्कूल में कितना नंबर मिला था वो आपको यहाँ पे डालना है। देन हाई स्कूल का आपका पूर्णांक, मतलब अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यहाँ पे 600 पूर्णांक रहेगा, किसी अदर बोर्ड से हैं तो आपको अपना पूर्णांक देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम क्लास 11th ही रहेगा। अगर आप 11th का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे 11th ही रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्लास 12th का फ्रेश स्टूडेंट है, क्लास 12th का फिल कर रहे हैं, आपने 11th में नहीं फिल करा तो यहाँ पे सिर्फ क्लास 12 आपका रहेगा, बाकी सारी डिटेल सेम रहेगी, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, तो यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, जिस भी डेट को आपका एडमिशन हुआ फीस रिसिप्ट पे लिखी रहेगी वो डेट डालना है। ठीक है, ध्यान रहेगा 1 अप्रैल 2026 के बाद की डेट आपकी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे डेट नहीं लेगा। ठीक है, इसके बाद बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है, एनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पे डालना है, नहीं तो यहाँ पे NA लिख देना है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछता है, तो यहाँ पे बोर्ड के नाम में हमें यूपी बोर्ड चूज करना है। देन यहाँ पे आप देखेंगे 7वें नंबर पे है आवासीय या दिव्या छात्र। ठीक है, दिव्या छात्र मतलब घर से रह के पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे दिव्या छात्र चूज करना है। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह के पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे आपको आवासीय चूज करना है। ठीक है, इसके बाद अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क है, तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज से पता करना है कि कितना फीस डालना है। किसी कॉलेज में 2000 डलवाते हैं, किसी में 3, किसी में 5000। ठीक है, तो आपको अपने कॉलेज से पता कर लेना है कितना फीस यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर किसी प्रकार की दिव्यांगता है, मतलब विकलांगता है आपके पास में, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको एकदम ब्लैंक छोड़ देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य विवरण यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पिछले साल आपने जो है स्कॉलरशिप आपको मिला था, तो उसमें से कितना स्कॉलरशिप आपको मिला था, वो स्कॉलरशिप यहाँ पे डालना है, कितने रुपए मिले थे। ठीक है, अगर आपको कंफर्म है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आया था तो आप यहाँ पे 0 डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गत वर्ष की कक्षा पूछता है, तो गत वर्ष की कक्षा अगर आप क्लास 11 का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे उससे पिछला मतलब क्लास 10th यहाँ पे आप डालेंगे। अगर आप क्लास 12th का फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास 11th आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि अगर आपने यहाँ पे कक्षा 10 डाला है तो शिक्षण संस्थान कक्षा 10 के शिक्षण संस्थान का क्या नाम रहा होगा, कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है। अगर आप 11th यहाँ पे डालते हैं, मतलब आप 12 का फिल करें, तो यहाँ पे 11th के स्कूल का नाम डालना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमारी बैंक डिटेल है। सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम चूज करना है आपका, तो यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता है यहाँ पे उस बैंक का नाम चूज करना है। अगर आपका बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में खाता है, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक चूज करेंगे। ठीक है, उस बैंक का नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जनपद चूज करना है, कौन से जिले में आपका अकाउंट है वो यहाँ पे जनपद चूज करना है। जनपद जैसे आप चूज करेंगे यहाँ पे पूरे ब्रांच की लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो आपको अपना यहाँ पे ब्रांच चूज कर लेना है। देन यहाँ पे छात्र छात्रा का बैंक खाते में क्या नाम है वो नाम डालना है। इसके बाद IFSC कोड आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे नीचे छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। देन दोबारा से सेम वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पूछता है आपके माता पिता के बारे में, तो यहाँ पे आपको चुने पे क्लिक करके 4 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अगर आपके माता पिता दोनों जीवित हैं तो फर्स्ट वाला, केवल माता ही जीवित है तो सेकंड वाला, अगर केवल पिताजी ही जीवित हैं थर्ड, अगर माता पिता दोनों लोग जीवित नहीं है तो फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, हमारे केस में दोनों जीवित हैं, तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करके जस्ट सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आवेदन पत्र जो है छात्र छात्रा का यहाँ पे सही आपके द्वारा भरा जा चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना है। तो होम बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे छात्र छात्र तो आवेदन पत्र भरे, ये भी हमारा फॉर्म हो चुका है। इसके बाद फोटो भी अपलोड हो गई, आधार कार्ड की जो फोटो वो आ जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रमाणीकृत आधार नंबर और हाई स्कूल का रोल नंबर ये भी दोनों प्रमाणीकृत हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आय एवं जात का यहाँ पे वैलिडेशन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे अब आपके आय प्रमाण पत्र की डिटेल मांगता है। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र में सबसे पहले यहाँ पे आवेदन फॉर्म संख्या पूछेगा, तो यहाँ पे आप अपने आय प्रमाण पत्र में सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे लेफ्ट साइड में आवेदन क्रमांक लिखा होता है। ठीक है, वो आवेदन क्रमांक यहाँ पे डालना है। इसके बाद उसके नीचे आय प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे डालना है। देन ये जो कैप्चा देख रहे हैं, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे आप वेरीफाई करेंगे आप देखेंगे आपके ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल हुआ, मतलब आपका आय प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है, यहाँ पे मिलान हो गया है। सेम इसी प्रकार से आपको अपना जात प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, इसके बाद क्रमांक संख्या, देन यहाँ पे उपजात आपको चूज करनी है। ठीक है, उपजात आपके जात प्रमाण पत्र में देखेंगे जो भी जात लिखी रहेगी वो जात यहाँ पे चूज करें। जैसे मेरे में यादव है तो मैं यहाँ पे अहिर चूज करता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के सबमिट करना है। तो जैसे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र और कास्ट डिटेल आप वेरीफाई करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये ऑप्शन भी खत्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे पूरा समरी रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट जो पूरा फॉर्म है आपको मैच करना है, यहाँ पे सब कुछ सही है कि नहीं। इसके बाद अगर आपको लगता है आपका फॉर्म पूरा सही है तो जस्ट आपको बैक पे क्लिक करना है। बैक
बैक पे क्लिक करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सारा हमारा चेक मार्क हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है तो सबसे पहले यहाँ पे लॉक करने से पहले आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करके एक बार चेंज कर लेना है, ठीक है। हमारा सब कुछ सही है, हम यहाँ पे जस्ट लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए यहाँ पे जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें, इस पर क्लिक करना है, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो फॉर्म है वो लॉक हो चुका है। अब इसका प्रिंट आउट जो है मिनिमम यहाँ पे 3 दिन में आता है, ठीक है। लेकिन 3 दिन आपको वेट नहीं करना है, कभी कभी 24 घंटे में या कभी कभी 4 से 5 घंटे में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन फॉर्म अगर आप स्टार्टिंग में फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपका फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पे आता है तो संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करके आप अपना प्रिंट निकाल के उसके साथ में सारा डॉक्यूमेंट लगा के आप अपने स्कूल या कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से अपना क्लास 11th का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको जरा सा भी कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।